दुनिया भर में 2 जुलाई को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस मनाया जाता है। पिछले साल अनजान उड़न तस्तरी देखे जाने के दावे ज्यादा हुए हैं। आखिर ये दावे क्यों किए जाते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है दोस्तों गुल एजेंसी के एक और नए एपिसोड में। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नए खुलासे में ये जानकारी मिली कि 10,000 यूएफओ एलियंस विमान जमीन पर उतरे थे जो ओरायन तारामंडल से आते थे। सबसे पहले चीन के खगोल विज्ञानी ने 410 ईसा पूर्व में उड़न तस्तरी देखने का दावा किया था। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, सिंधी घाटी, माया आदि सभ्यताओं के इलाके में एलियंस विमान उतरने का खुलासा हुआ है। दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जमीन पर कुछ जगहों में एलियंस छुपकर रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह एक दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस हैं। सन 2010 की एक खबर के अनुसार 1948 के बाद एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया कि 2000 के दशक में महफूज इलाकों में अनजान उड़ने वाली कई चीजों के देखे जाने की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका मानता है कि सेना ने नेवादा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। हालांकि यह दावा कितना सच है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। हिमालय के आसपास यूएफओ देखे जाने की सैकड़ों घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं, जिसमें से एक उड़न तस्तरी का भी चित्र है। एलियंस अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग हैं जो विमान मतलब यूएफओ में सफर करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यूएफओ देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने यह दावा एक टीवी शो के दौरान किया था। इससे कुछ समय पहले ही अमेरिकन नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल रॉयन ग्रेव्स ने भी मिलता जुलता दावा किया था। अमेरिकी लोग ये मानते हैं कि सेना और नासा ने मिलकर एरिया 51 नामक क्षेत्र में एलियंस को रख रखा है और यह बात दुनिया से छुपा रहे हैं। अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। कंटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ते विमानों की चमक दिखाई देना इस बात को और पुख्ता करता है। जून 1959 में पहली बार बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता देख चुके हैं। 2015 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से विख्यात खुफिया परीक्षण क्षेत्र के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि यहाँ एलियंस को रखा गया है। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है। एरिया 51 के पास इस रोजवेल न्यू मैक्सिको के नाम के कस्बे से कुछ ही दूर 1947 में एक उड़न तस्तरी ध्वस्त भी हो गई थी, जिसके मलबे को आनन फानन में एरिया 51 में कहीं छिपा दिया गया था। इसमें एलियन के भी शव थे। कहते हैं कि कथित परग्रही का वह कथित शव रोजवेल के अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ ग्रह में रखा हुआ है। शव मिलने और डॉक्टरों द्वारा उसकी चीड़-फाड़ करने के दावे भी किए जाते हैं। दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटना का दावा किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया है। भारत में गुजरात के जामनगर में, लद्दाख और अरुणाचल में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। चीन के एक खगोल विज्ञानी ने दुनिया में पहली बार उड़न तस्तरी देखने का दावा किया था। उसके बाद से आकाश में इस तरह की चमकती वस्तुएं देखने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी और अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, रूस आदि देशों में भी इस पर अध्ययन के लिए कई समितियां बनाई गईं। देखने वाले दावे से कह रहे हैं कि यह चमकदार उड़न तस्तरियां चीन की सीमा से आती हैं। यही वजह है कि उन पर दुनिया भर में कई फिल्में बन चुकी हैं एवं सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 साल में अज्ञात वस्तुओं को आकाश में उड़ता देखने का दावा करने वालों की संख्या सैकड़ों थी, लेकिन पिछले 200 सालों में यह संख्या बढ़कर हजारों में पहुंच गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।